हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। आप सभी का कोड एस्पायर के एजुकेशनल प्लेटफॉर्म पे एक बार फिर से स्वागत है। प्रिंसिपल ऑफ प्रोग्रामिंग हम लोग कर रहे हैं और आज जो है हमारा प्रिंसिपल ऑफ प्रोग्रामिंग के यूनिट 6 का लास्ट टॉपिक है और हम उसको कवर करेंगे और उसमें कुछ एग्जांपल्स भी करेंगे। आई होप आप लोगों ने पिछले लास्ट वीडियोस जो 1 से लेके 5 तक की यूनिट्स थी वो आपने कवर किया होगा। वो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और आपके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स साथ के साथ जो है आपके गेट के एग्ज़ाम के लिए और इंटरव्यू के लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो वो सब चीज़ें ध्यान रखनी है। अब क्या है कि यहाँ से जो भी हम आगे के क्या कहते हैं सिलेबस पढ़ेंगे प्रोग्रामिंग से रिलेटेड या भी कोई प्रोग्रामिंग की सीरीज करेंगे तो सब कुछ जो है आप समझ लीजिए आप यहाँ से इंटर रिलेटेड है। मीन्स आपको जो बेसिक कॉन्सेप्ट अप्लाई करना है जो आपने प्रिंसिपल ऑफ प्रोग्रामिंग में पढ़ा है इन्हीं को अप्लाई करके आपको जो है बड़े प्रोग्राम्स के अंदर में हेल्प मिलेगी। तो इस वजह से ये सारे बेसिक्स टॉपिक्स जानना हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मतलब किसी प्रकार का यहाँ पे हमें लापरवाही नहीं करनी है और बहुत ध्यान से इसको चीज़ों को पढ़ना है ताकि हम जो है आगे बड़े प्रोग्राम्स को अच्छे से कर सकें। जब भी आप जो है यहाँ से निकल के अपने सिलेबस से निकल के, चाहे आप बीटेक के स्टूडेंट हो या फिर आप बीसीए के स्टूडेंट हैं या फिर आप एमसीए के स्टूडेंट हैं, तो किसी भी मतलब या फिर आप किसी नॉन टेक्निकल बैकग्राउंड से हैं लेकिन टेक्नोलॉजी में आना चाहते हैं, लाइक आप बीए कर रहे हैं, बीएससी कर रहे हैं, बीएससी आईटी में आपने जो है एडमिशन ले रखा है और उसके बाद आप प्रोग्रामिंग में आना चाहते हैं, तो उन स्टूडेंट्स के लिए भी ये लेक्चर्स जो है ये बेसिक्स जो है नॉलेज बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। होता क्या है कि जब आप जो है नॉन टेक्निकल बैकग्राउंड से किसी टेक्निकल बैकग्राउंड में जाते हैं तो ऐसा नहीं है कि आप कर नहीं सकते। हर इंसान जो है कुछ भी कर सकता है, मतलब कोई फील्ड का ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, आपके लर्निंग के ऊपर है, आप जितना एफर्ट देंगे उतना ही होगा। लेकिन होगा क्या कि जब आप जो है एक सामने आपका टेक्निकल पर्सन रहेगा और आप एक नॉन टेक्निकल पर्सन, दोनों आप सेम जगह सेम चीज़ स्टार्ट करोगे तो होगा क्या कि जो टेक्निकल पर्सन होगा उसको बेसिक सब्जेक्ट्स की जो जानकारी है जो उसने अपने सेमेस्टर के दौरान अपने जो है कोर्स के दौरान ग्रेजुएशन के दौरान वो पढ़ा है, वो चीज़ उसको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करती है कंपेयर टू दी जो नॉन टेक्निकल पर्सन है वो टेक्निकल लाइन में आया है क्योंकि उसने जो है पढ़ा ही नहीं है उस चीज़ों को। तो उसके लिए भी ये जो है बेसिक जो है कवर किया जा सकता है। तो जो नॉन टेक्निकल बैकग्राउंड के स्टूडेंट्स हैं, जो बच्चे हैं, वो सब जो है इसको रिवीजन कर सकते हैं तो उनके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगी। बहुत सारे ऐसे बच्चे देखने को मिलता है कि वो लोग मतलब स्ट्रगल कर रहे हैं लाइफ से और टेक्निकल लाइन में कुछ करना चाहते हैं, तो उनके लिए भी ये वीडियो काफ़ी अच्छा होने वाला है। तो हम लोग शुरुआत करते हैं। तो बेसिकली आज का जो टॉपिक है हमारे पास क्या है, आज हमारे पास का जो टॉपिक है वो है रिकर्शन। आज हम लोग पढ़ेंगे कि रिकर्शन होता क्या है और रिकर्सिव फंक्शन किसे कहते हैं और साथ के साथ उसका कुछ एग्जाम्पल करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग आइए शुरू करते हैं। तो माय डियर स्टूडेंट्स, रिकर्शन एक काफ़ी इम्पोर्टेंट जो है टॉपिक है प्रोग्रामिंग फील्ड के अंदर का। वो किसी भी प्रोग्रामिंग के अंदर में आप जाओगे, कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आप यूज करते हैं, रिकर्शन का जो लॉजिक है वो हर जगह हमें सेम यूज होता है और बहुत ही इंपॉर्टेंट इसलिए बढ़ जाती है क्योंकि यहाँ पे कोड की यूजिबिलिटी ज़्यादा हो जाती है। तो हम लोग सबसे पहले समझते हैं कि रिकर्शन होता क्या है। तो होता क्या है माय डियर स्टूडेंट्स कि जब भी आप कोई फंक्शन बनाते हैं अपने प्रोग्राम के अंदर में तो क्या है कि अगर मान लीजिए वो आपका फंक्शन जो है सेल्फ कॉल कर रहा है, मतलब खुद ही फंक्शन को कॉल कर रहा है तब तक जब तक कि आपको एक डिज़ायर्ड आउटपुट नहीं मिल जाता है, तो उस तरीके के फंक्शंस कॉलिंग को हम लोग रिकर्सन फंक्शन कहते हैं या रिकर्सिव फंक्शन कहते हैं। ठीक, तो रिकर्सन क्या होता है, जब फंक्शन खुद को ही कॉल करता है टू अचीव द सर्टेन गोल, देन इन दैट केस दैट काइंड ऑफ फंक्शन इज नोन एज रिकर्सिव फंक्शन या फिर रिकर्सन फंक्शन। डिफिनेशन भी आप ये समझ सकते हैं। तो रिकर्सन क्या कहलाता है, रिकर्सन refers to the process in which a function repeatedly calls itself multiple copies when working on some very small problem। मीन्स जब तक आपका जो है वो रिजल्ट आउटपुट आप नहीं जाता जो आपने फंक्शन के अंदर में लिखा होगा, तब तक वो फंक्शन जो है बार बार खुद को कॉल कर रहा होगा टू गेट दी सर्टेन आउटपुट। ठीक है, जैसे मान लीजिए मैंने एक फैक्टोरियल का फंक्शन लिखा है कि हम फैक्टोरियल के अंदर नंबर पास करते हैं और उसके बाद उसको मल्टीप्लाई करते हैं। तो जो अभी मैं आगे करूंगा जो है आप लोगों को भी बताएंगे कि फैक्टोरियल का प्रोग्राम हम रिकर्शन के थ्रू कैसे सॉल्व कर सकते हैं। मैं एग्जांपल पे भी बता रहा हूँ। तो होगा क्या कि मान लीजिए आपने उसके अंदर में कुछ इनपुट पास किया नंबर, मान लीजिए आपको 6 का फैक्टोरियल निकालना है। तो क्या है 6 का जो कैलकुलेशन होगा फैक्टोरियल इंटू मल्टीप्लाइड बाई फैक्टोरियल -1, इस तरीके जो भी लॉजिक होता है।
तो वो लॉजिक जब आप फैक्टोरियल फंक्शन के लिखोगे तो फैक्टोरियल फंक्शन जो भी आपने बनाया होगा कहीं पे, जिस भी नाम से बनाया होगा उसको आप जब कॉल करेंगे अपने फंक्शन उसमें प्रोग्राम मेन प्रोग्राम में, तो वो क्या है बार बार उसको कॉल करेगा तब कब तक, जब तक कि वो कंडीशन जो है उसकी फॉल्स नहीं हो जाती, तब तक वो फंक्शन चलेगा और वो आपको एक सर्टेन आउटपुट दे के जाएगा। ठीक है, तो उस तरीके के फंक्शन जो है हम क्या कहते हैं, रिकर्सन कहते हैं। ओके, अब यहाँ पे कुछ टर्मिनोलॉजी यूज होती है। सबसे पहला जो एक है रिकर्सन, तो आपने समझ लिया कि जब फंक्शन सेल्फ को कॉल करता है एंड वो क्या करता है, आपको मल्टीपल कॉपीज बनाता है। मल्टीपल कॉपीज का मतलब क्या है, वो बार बार कॉल कर रहा है कब तक, जब तक कि उसका एक डिजायर्ड आउटपुट नहीं आ जाता है। अब दूसरा जो एक टर्मिनोलॉजी है यहाँ पे रिकर्सिव फंक्शन। जब अभी प्रोग्राम क्या कहते हैं, आपके एग्जाम के अंदर में कोई क्वेश्चन आएगा, डिफाइन द रिकर्सन एंड विद एग्जाम्पल, तो उसमें आप क्या करोगे, सबसे पहले रिकर्सन लिखोगे। रिकर्सन होता क्या है, रिकर्सन के अंदर कुछ टर्म्स यूज होते हैं, वो जैसा कि पहला टर्म्स है रिकर्सिव फंक्शन। तो रिकर्सिव फंक्शन क्या होता है, द फंक्शन दैट कीप्स कॉलिंग देमसेल्फ रिपीटेडली इन अ प्रोग्राम इज नोन एज रिकर्सिव फंक्शन। मीन्स रिकर्सन तो आपने समझ लिया कि प्रोग्राम जब भी खुद को कॉल करता है वो रिकर्सन कहलाता है, वो पूरी प्रोसेस क्या है, रिकर्सन कहलाती है। लेकिन जिस भी फंक्शन को हम बार बार कॉल करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं रिकर्सिव फंक्शन। ओके, जैसे कि एग्जांपल मैंने फैक्टोरियल का जो प्रोग्राम लिखा होगा, ठीक है, फैक्टोरियल का जो लॉजिक है वो एक फंक्शन में लिखा होगा, एक मेन प्रोग्राम होगा हमारा, वाइड मेन वाला जो मेन प्रोग्राम होता है। तो जब भी हम रिकर्सन को जो है मेन प्रोग्राम के अंदर कॉल कर रहे होंगे, तो जो रिकर्सन फंक्शन होगा वो रिकर्सन फंक्शन हमारा क्या कहलाएगा, वो रिकर्सिव फंक्शन कहलाएगा। ओके, रिकर्सिव कॉल्स किसे कहते हैं, ये काफ़ी ज़्यादा पॉइंट है, रिकर्सिव कॉल्स। तो रिकर्सिव कॉल्स बेसिकली क्या होती है, फंक्शन इन विच द रिकर्सिव फंक्शन कॉल्स देमसेल्फ आर नोन एज रिकर्सिव कॉल्स। रिकर्सिव कॉल्स मतलब जो भी आपका फंक्शन बनाया है, आपने रिकर्सिव फंक्शन बनाया है, जिस भी फंक्शन के अंदर में और रिकर्सिव वो फंक्शन आपका जो है वो कॉल होता है, वो उसको हम क्या बोलते हैं, रिकर्सन फंक्शन, रिकर्सिव फंक्शन बोलते हैं। मीन्स फैक्टोरियल का एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम समझना चाहें इसे, कि आपने फैक्टोरियल का जो प्रोग्राम लिखा है एक फंक्शन के अंदर में, आप मान लीजिए उसको मेन फंक्शन के अंदर कॉल कर रहे हैं, तो जो मेन फंक्शन होगा वो मेन फंक्शन क्या कहलाएगा, रिकर्सिव कॉल्स। मेन फंक्शन क्या कहलाएगा, रिकर्सिव कॉल्स। क्यों, क्योंकि जो है वहाँ पे ही जो है आपने जो आपने फैक्टोरियल का फंक्शन डिक्लेयर किया हुआ है वही बार बार कॉल होता है, इस वजह से वो रिकर्सिव कॉल्स कहलाता है। ठीक, आई होप ये तीनों टर्मिनोलॉजी आपको अच्छे से क्लियर होंगी और बहुत आसान है। अभी जब हम प्रैक्टिकल करके दिखाएंगे आपको तो ये भी लगेगा बहुत खेल लगता है एकदम। देयर इज़ नो हार्ड एंड फास्ट रूल फॉर दिस काइंड ऑफ प्रोग्राम्स, यू विल गेट easily understanding and definitely you guys will have more clarity after this session. Okay, now अब हम लोग समझते हैं सीडो कोड, एक सीडो कोड समझते हैं। सीडो कोड का लेक्चर हमने ऑलरेडी कवर किया है, तो अब उसकी मैं नहीं जाऊंगा, बस यहाँ पे मैं आपको रिकर्सन का एक सीडो कोड लिखे हैं, हियर वी हैव द सीडो कोड। ओके, तो जनरली क्या होगा, रिकर्सन का जो स्टैंडर्ड लॉजिक कैसे लिखा जाता है, मान लीजिए आपके पास कोई कंडीशन है, इफ़ कंडीशन 1 रिटर्न सम वैल्यू, एल्स इफ कंडीशन 2 रिटर्न सम वैल्यू, एल्स रिकर्सिव कॉल। ये फिर आप जो है मतलब अगर आपको एक कंडीशन, ऐसे आप कितनी भी कंडीशन लिख सकते हैं 1 2 3, जनरली 2 से ज़्यादा नहीं लिखते हैं, क्योंकि 2 से ज़्यादा लिखने का मतलब क्या हुआ, फिर वो लॉजिक बढ़ जाता है। ठीक है, तो फिर या तो आप जो है कंडीशन लिखिए, ऐसे अब यहाँ पे मान लीजिए इफ़ आपने लिखा है कोई कंडीशन, यहाँ अगर वैल्यूड हुई तो सीधा ट्रू हो जाए, मतलब यहाँ पे रिटर्न हो जाए कुछ, उसके बाद अगर ये कंडीशन फॉल्स होती है तो मान लीजिए आपको कुछ एक वन लाइनर आउटपुट देना है, तो आप यहाँ आउटपुट दे सकते हैं। एल्स में नहीं तो आप क्या कीजिए, रिकर्सिव कॉल। मीन्स ये फंक्शन जो आपने लिखा है, जिस फंक्शन के अंदर ये बॉडी लिखी होगी, वो बार बार खुद को कॉल करेगा। वो क्या होगा, जैसे अब एग्जाम्पल के तौर पे मान लेते हैं, यहाँ पे फैक्टोरियल का ही एग्जाम्पल ले लेते हैं। एक नंबर है हमारे पास n नंबर, ओके, n की वैल्यू अगर 0 है तो यहाँ पे आप क्या कंडीशन लिखते हैं, इफ़ n इक्वल टू 0 देन रिटर्न 1। ओके, एल्स में क्या हो आप, क्योंकि इसकी ज़रूरत तो है नहीं हमें, और एल्स में क्या हो, रिकर्सन फंक्शन जो हमने लिखा है खुद को कॉल कर रहा हो, उसके मान लीजिए उसका आउटपुट जो आ रहा होगा, मान लीजिए उसका आउटपुट है, आउटपुट इक्वल टू रिकर्सन फंक्शन। ओके, तो ये जो रिकर्सन फंक्शन है यहाँ पे कॉल होगा। ओके, बार बार कॉल होगा। तो ये एक स्टैंडर्ड जो है इसका स्यूडो कोड का सिंटैक्स है, जो कि हमें ध्यान रखना होता है। तो अभी हम जब प्रोग्राम पे आ रहे हैं तो वहाँ से आपको ज़्यादा क्लियरिटी होगी, क्योंकि आपको मैं बताऊंगा कि कैसे वो जो है कॉल कर रहा है, वो चीज़ें आपको रियल कोड में और सीडो कोड में समझने में आसानी होती है। ओके,
तो ये हमारा जो प्रोग्राम है ये है फैक्टोरियल का एक प्रोग्राम। ओके, अब यहाँ ध्यान से समझते हैं एक एक चीज़ें अच्छे से। हैज़ इंक्लूड std.h, ये सबको मालूम है, वाइड मेन। ओके, अब यहाँ पे हमने दो नंबर लिया, इंट नंबर और रिजल्ट। ओके, नंबर जो है वो है जो कि हम इनपुट कराएंगे कस्टमर से, या फिर बीइंग अ प्रोग्रामर हम लोग इनपुट करेंगे। मान लेते हैं 5 का फैक्टोरियल निकालना है, 10 का फैक्टोरियल निकालना है, कोई भी नंबर हो सकता है, रैंडम नंबर, बट वो ध्यान रखना है कि फैक्टोरियल हमेशा पॉजिटिव नंबर का ही निकलता है, तो हमें पॉजिटिव नंबर का ही फैक्टोरियल निकालना है। ओके, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम नॉन निगेटिव नंबर्स को इनपुट करेंगे। एग्जांपल के तौर पे हमने यहाँ पे इनपुट किया 5। ओके, यहाँ पे नंबर में क्या आ गया है, नंबर में हमारे पास आ गया है 5। ओके, नंबर में हमारे पास क्या वैल्यू आ चुकी है, 5। ओके, नाउ या देखिए रिजल्ट इक्वल टू फैक्टोरियल, फैक्टोरियल फंक्शन के अंदर कॉल किया, हमने नंबर पास कर दिया। ओके, और उसके बाद में क्या है, हमने क्या प्रिंट कराया है, नंबर और उसका फैक्टोरियल, नंबर इक्वल टू कॉलन, ये फैक्टोरियल का सिंबल और इक्वल टू %d उसका रिजल्ट। ओके, नाउ अब ध्यान से देखिए फैक्टोरियल फंक्शन। फैक्टोरियल फंक्शन क्या कर रहा है, हमने यहाँ एक नंबर पास किया इंट a। ओके, और यहाँ एक वेरिएबल ले लिया इंट x इज इक्वल टू 1। ओके, कंडीशन क्या है हमारे पास, इफ़ a लेस देन इक्वल टू 0 देन रिटर्न 1, इफ़ a इज लेस देन 0 देन रिटर्न 1। ओके, क्योंकि 0 से नीचे के नंबर का, क्योंकि अगर मान लीजिए किसी ने गलती से भी नेगेटिव नंबर दे दिया तो यहीं से सीधा ये फेल हो जाएगा, रिटर्न 1 ही देगा। तो हमेशा नेगेटिव नंबर का फैक्टोरियल 1 ही आता है। इस वजह से हमने यहाँ क्या लिखा है, इफ़ a इज़ लेस देन 0 मीन्स जो आपने इनपुट किया नंबर लेस देन इक्वल टू 0 है, तो उसका रिटर्न क्या आ जाए, 1 आ जाए, मीन्स उसका आउटपुट। एल्स में क्या हो, एल्स में आप देख सकते हैं x इज इक्वल टू, x जो हमारा जो इनपुट था इक्वल टू a जो हमारा नंबर है, करंट नंबर जो हमने इनपुट किया है, मल्टीप्लाइड बाई फैक्टोरियल। ओके, मल्टीप्लाइड बाई फैक्टोरियल a-1 मीन्स फैक्टोरियल, पहली बार तो a आया, उसके बाद फिर से फैक्टोरियल फंक्शन को कॉल किया हमने। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे फैक्टोरियल फंक्शन एक बार तो यहाँ कॉल किया था हमने, क्योंकि जब हमें पहली बार यहाँ से इनिशिएट करना था अपना प्रोसेस, और जैसे ही हमारा इनिशिएट हुआ प्रोसेस, आप ये देखिए, जैसे ही हमारा प्रोसेस इनिशिएट हुआ, इनको थोड़ा और नीचे कर देता हूँ, तो x इज इक्वल टू क्या हुआ, जो इनपुट आया इनटू क्या फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड करना है कब तक, a-1 तक, मीन जो नंबर का वैल्यू क्या कहते हैं, जैसे ही a-1 हुआ। अब एग्जांपल हम लोग समझते हैं, और ये जब इसमें क्या है मल्टीप्लाई हो गया, ओके, x इज इक्वल टू फैक्टोरियल a-1 रिटर्न, उसके बाद हमने क्या कर दिया, x रिटर्न करते के साथ में जो वैल्यू आ जाएगी, फाइनली रिटर्न की वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी। अब हम लोग इसको, यहाँ पे आपको आउटपुट आ जाएगा। ओके, मैं यहाँ पे अब जो है इसको ड्राई रन करा के दिखाता हूँ। यहाँ पे हमारे पास क्या है, नंबर है 5 का फैक्टोरियल निकालना है। अब इस लॉजिक को ध्यान देना है, नंबर जो है 0 तो है नहीं, इस वजह से सीधा हम ये इस लॉजिक पे जाते हैं। हमने क्या लिखा है, x इज इक्वल टू a मल्टीप्लाइड बाई फैक्टोरियल a-1। ओके, अब यहाँ पे ध्यान से देखिए, तो अभी x की करंट वैल्यू क्या है, 1, तो x की करंट वैल्यू क्या है, 1। ओके, a की अभी क्या, a बेसिकली ये नंबर है, ये आप इसको a भी कह सकते हैं। तो 5 मल्टीप्लाइड बाई फैक्टोरियल फंक्शन फिर से कॉल हो रहा है, तो फैक्टोरियल फंक्शन के अंदर क्या है, a-1 मीन्स 5-1 मीन्स फैक्टोरियल। अब इसको फैक्टोरियल को हम शॉर्ट फॉर्म में फैक्ट लिख रहा हूँ यहाँ पे, तो a-1 मीन्स 4। ओके, फिर से x इज इक्वल टू क्या होगा, 5 मल्टीप्लाइड बाई फैक्टोरियल। जब फिर से कॉल होगा तो फिर से यहाँ पे क्या लिख के आएगा, इस पूरे फैक्टोरियल की जगह पे, यही तो पूरा, जब भाई एक फंक्शन एक बार फिर से कॉल हुआ, फिर से सेम लाइन तो रिपीट होगी यहाँ पे, सेम चीज़। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 4 मल्टीप्लाइड बाई फैक्टोरियल, फिर से a-1 है, अभी a की वैल्यू क्या हो चुकी है, 4 मीन्स यहाँ पे 3 आ जाएगा। ओके, तो 5 मल्टीप्लाइड बाई 4 मल्टीप्लाइड बाई, नेक्स्ट केस में क्या आ जाएगा आपका, 3 मल्टीप्लाइड बाई फैक्ट 2। ओके, नाउ
5 मल्टीप्लाइड बाई, यहाँ पे 4 है, 4 मल्टीप्लाइड बाई 3 मल्टीप्लाइड बाई, यहाँ पे क्या है फैक्टोरियल 2, ओके, और 5 मल्टीप्लाइड बाई 4 मल्टीप्लाइड बाई 3 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई फैक्ट ऑफ 1, ओके, फैक्ट ऑफ 1, ओके। नाउ 5 मल्टीप्लाइड बाई 4 मल्टीप्लाइड बाई 3 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 1 मल्टीप्लाइड बाई फैक्ट 0, ओके, फैक्ट 0। नाउ यहाँ पे क्या आ जाएगा 5 मल्टीप्लाइड बाई 4 मल्टीप्लाइड बाई 3 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 1 फैक्ट 0 की वैल्यू क्या है, डायरेक्ट हम क्या रिटर्न कर रहे हैं, रिटर्न 1। यहाँ पे क्या आ जाएगा इक्वल टू 120, ओके। तो ये इस तरीके से फंक्शन बार बार कॉल करेगा। तो ये हमारा जो है फैक्टोरियल का एक लॉजिक है। अब यहाँ पे अगर नहीं समझ में आ रहा है तो आप ऐसे समझिए, ठीक है, कि जैसे फैक्टोरियल 5 हमने पहली बार की कंडीशन में क्या लिखा, पहली बार जब नम की वैल्यू या ए की वैल्यू 5 थी तो 5 मल्टीप्लाइड बाई, यहाँ पे क्या लिख रखा है सीधा लॉजिक, आप देखिए लॉजिक क्या है हमारे पास, x इज इक्वल टू ए मल्टीप्लाइड बाई फैक्टोरियल a माइनस 1। मीन्स फैक्टोरियल फंक्शन तब तक कॉल करेगा जब तक कि जो है उसकी वैल्यू जो है 0 नहीं हो जाती है, जब तक कि उसकी वैल्यू 0 नहीं हो जाती। जैसे ही फैक्टोरियल 0 यहाँ पास होगा, यहाँ पे आप देखो जैसे फैक्टोरियल 0 पास किया है हमने, तुरंत उसके फैक्टोरियल 0 की वैल्यू क्या है 1, सीधा 1 रिटर्न कर दे जाएगा, और 1 रिटर्न करने के साथ में वो वैल्यू उसकी वहाँ पे ब्रेक हो जाएगा और आपका आउटपुट आ जाएगा। तो ये जो है हमारा एक फैक्टोरियल का प्रोग्राम है। आई होप आप लोगों को क्लियर होगा। ऐसे ही बहुत सारे प्रोग्राम आप जो है रिकर्सन के थ्रू कर सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको अगर बताता हूँ, जैसे अपने लेट्स से फेबिनाकी सीरीज एक बहुत मतलब एग्ज़ाम में अक्सर पूछा जाता है, गेट के एग्ज़ाम में कई बार फेबिनाकी सीरीज पे क्वेश्चन आए हुए हैं, इवन फैक्टोरियल पे भी कई बार प्रोग्राम पूछा जाता है गेट के अंदर में। तो आप फेबिनाकी सीरीज को अपने आप से ट्राई कीजिए। जो अगर नहीं समझ में आता है तो आप कमेंट बॉक्स में जो है एक बार अपना क्वेश्चन ड्रॉप कीजिए, हम जो है उसके साथ में एक जो है एक वीडियो छोटा सा हम लोग और कर लेंगे फेबिनाकी सीरीज और बाकी चीज़ों पे भी। जो भी आपको रियल टाइम प्रैक्टिकल्स लगता है कि इसका प्रोग्राम फैक्टोरियल रिकर्सन में लिखना है और आप नहीं कर पा रहे हैं, उसमें आपको कोई सजेशन की ज़रूरत है, आपको किसी गाइडेंस की ज़रूरत है, तो आप लोग जो है कमेंट बॉक्स में उसको ड्रॉप कर सकते हैं, ठीक है। तो इसको आप ट्राई कीजिएगा। अभी मैं इस प्रोग्राम को जो है वो रियल टाइम रन करा के दिखाता हूँ अपने कि इसका आउटपुट कैसे आ रहा है। ये हमारा जो है फैक्टोरियल का प्रोग्राम है। हम यहाँ पे आप ध्यान से देखिए, ठीक है। ये हमारा फैक्टोरियल का प्रोग्राम है। प्लीज़ एंटर द नॉन नेगेटिव नंबर। अभी हम लोग नंबर इंटर करेंगे। यहाँ पे एग्जांपल के तौर पे हमने यहाँ पे 6 इंटर किया और उसके बाद रन कराया, ठीक है। तो आप यहाँ पे क्या देख सकते हैं, प्लीज़ एंटर द नॉन नेगेटिव नंबर हियर फैक्टोरियल 6 इज इक्वल टू 720, ठीक है। फैक्टोरियल 6 की वैल्यू क्या आ गई 720। क्यों आ गई? क्योंकि यहाँ पे नंबर इंटर हुआ, फैक्टोरियल यहाँ पे मतलब 6 इंटर हुआ, और कब तक चला वो फैक्टोरियल वही जो है x इज इक्वल टू ए मल्टीप्लाइड बाई मीन्स x इज इक्वल टू 6 मल्टीप्लाइड बाई 5 मल्टीप्लाइड बाई 4 मल्टीप्लाइड बाई 3 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 1 मल्टीप्लाइड बाई फैक्टोरियल 0। आप इसको कह सकते हैं ऐसे कि x इज इक्वल टू 6 मल्टीप्लाइड बाई फैक्टोरियल 5। सेकेंड स्टेप में क्या जाएगा 6 मल्टीप्लाइड बाई 5 मल्टीप्लाइड बाई फैक्टोरियल 4। उसके नेक्स्ट स्टेप में क्या जाएगा 6 मल्टीप्लाइड बाई 5 मल्टीप्लाइड बाई 4 मल्टीप्लाइड बाई फैक्टोरियल 3 एंड सो ऑन अप टू 6 मल्टीप्लाइड बाई 5 मल्टीप्लाइड बाई 4 मल्टीप्लाइड बाई 3 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 1 मल्टीप्लाइड बाई फैक्टोरियल 0। फैक्टोरियल 0 की वैल्यू आप जानते ही हैं 1 होता है। क्यों? क्योंकि हमने फैक्टोरियल 0 पे रिटर्न 1 कर रखा है और सीधा आपका आंसर आ जाएगा आउटपुट होकर डायरेक्ट में। तो ये फंक्शन तब तक खुद को कॉल एक बार यहाँ तो हमने कॉल किया, उसके बाद में यहाँ पे बार बार कॉल कर रहे हैं। कब तक ये चलेगा? जब तक कि इसका रिजल्ट सर्टेन आउटपुट नहीं आ जाएगा। तो ये हमारा जो है एक फैक्टोरियल का रिकर्सन के मदद से हमने फैक्टोरियल का प्रोग्राम बनाया है, ठीक है। तो ये जो है हमारा एक प्रोग्राम है जो कि रिकर्सन के थ्रू हमने बनाया है इसमें, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को चीज़ें क्लियर होंगी।
तो यहाँ पे हमारा जो है यूनिट 6 भी कवर हो जाता है पूरा कंप्लीट। हमने यूनिट 6 के सारे लगभग सारे टॉपिक कवर कर लिए हैं। तो आप लोग अब इसको जो है प्रैक्टिस कीजिए, और जिसको कोई भी डाउट होता है आप जो है हमसे कनेक्ट कर सकते हैं। बाकी अब यहाँ से हम जो है दूसरे सब्जेक्ट्स की शुरुआत करने वाले हैं जो आपके सिलेबस के अंदर में सेमेस्टर 1 के अंदर में अब आगे सिलेबस हैं। तो अब कोशिश यही है कि जो भी हमारे बीटेक के स्टूडेंट्स हैं या फिर बीसीए के हैं या फिर एमसीए के हैं, हर एक स्टूडेंट्स के जो मतलब आपके ग्रेजुएशन के अंदर में जो भी प्रॉब्लम्स होती हैं उन प्रॉब्लम्स को डायरेक्ट हम लोग यहाँ पे सॉर्ट करेंगे, और आपको मतलब इतना एश्योरेंस दिलाएंगे कि जब आप यहाँ से निकल के आगे जाएंगे तो आपको जो है काफ़ी चीज़ें बेहतर क्लियर होंगी। ऐसा नहीं होगा कि आपको ये नहीं मालूम होगा कि आपको करना क्या है। आपको हम यहाँ तक गाइड कर देंगे कि आपको ये मालूम हो जाएगा कि आपको करना क्या है। क्योंकि टेक्निकल लाइन में जो है आपको एंट्रेंस लेना वो अलग चीज़ है, लेकिन आपको टेक्निकल लाइन में क्या करना है, क्योंकि इसकी टेक्निकल की लाइन बहुत बड़ी है। उसमें कुछ अच्छी लाइंस भी हैं, कुछ जो है मतलब लाइन तो सारी अच्छी हैं, लेकिन आपको जो है डिसाइड करना पड़ेगा आप कि क्या बनना चाहते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे आपको सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना है, या फिर आपको डिजिटल मार्केटिंग के अंदर में आपका कैरियर बनाना है, या फिर आपको टीचिंग लाइन में अपना कैरियर बनाना है, एंड सो ऑन। ऐसे कई सारी चीज़ें होती हैं, तो आपको जो है ये सब चीज़ें बताई जाएंगी। और साथ के साथ हमारे यहाँ कंपनी के अंदर में इंटर्नशिप भी चालू होती है हर साल जो है। तो जो भी बच्चे इंटर्नशिप करना चाहते हैं उनको भी एक मौका है, सुनहरा मौका होगा उनके पास, वो इंटर्नशिप भी कर सकते हैं। एक प्रॉपर सर्टिफिकेट भी उनको कंपनी की तरफ से दिया जाएगा, और उनको जो है उनके करियर में पूरी हेल्प की जाएगी। मिलते हैं नेक्स्ट जो है लेक्चर में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा और टीजे प्रैक्टिस करते रहिए। और कोई भी डाउट होता है तो आप कमेंट बॉक्स में अपना क्वेश्चन ड्रॉप कर सकते हैं। बाय बाय, टेक केयर।